हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अडाफा स्टडी वन से बैड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में हाई कोर्ट के माध्यम से डबल बेंच का पूरा ऑर्डर जारी कर दिया गया है और पूरी की पूरी प्रक्रिया को लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में आदेश दिया गया है डबल बेंच के माध्यम से। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने वो ऑर्डर देखने के लिए मिल जाता है जिसको लेकर इस वीडियो में हम बात करें। स्पेशल अपील 172/2023 को लेकर ये मामला लड़का हुआ था और इस मामले पर महेंद्र पाल की याचिका पर फाइनल डिसीजन यहाँ जारी कर दिया गया है। और ये जो डिसीजन जारी किया गया है वो बेहद महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। सीधे हम मुद्दे पर आते हैं क्योंकि 50 पेज का ऑर्डर है। इसमें जो मेन जानकारी है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, फिर हम आगे की जानकारी कवर कर लेंगे। तो बड़ी अपडेट आप सभी के सामने यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। और यहाँ पे आप सभी के सामने पहला जो पेज है वो शुरू होता है ऑर्डर का, जिसमें बताया जाता है कि जो बंच ऑफ एप्लीकेशन है वो यहाँ फाइल की गई थी। किसको लेकर? सिंगल बेंच के ऑर्डर के बारे में। सिंगल बेंच ने ऑर्डर दिया था 13/3/2023 को, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो सिंगल बेंच है उसकी तरफ से जो 69,000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची जारी की गई थी उसको रद्द करने का आदेश दिया गया था। अब उसी के संबंध में यहाँ पे अभ्यर्थियों ने इस ऑर्डर को चैलेंज कर दिया और इसमें उन्होंने कहीं ना कहीं एक बार फिर से सवाल खड़े किए आरक्षण को लेकर। उसी के बारे में यह जानकारी लिखी हुई है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि पूरी जानकारी मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। छोटी छोटी जानकारी मैं आपको पढ़ करके बता दूंगा, फिर अलग अलग वीडियोस के माध्यम से आपको मेन पॉइंट के बारे में जानकारी दे दूंगा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि जो सिंगल बेंच के माध्यम से ऑर्डर दिया गया था उसके अंदर उन्होंने ATI 2019 के जो सर्विस एक्ट 1994 है उसको लेकर यहाँ पे बताया था कि जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको कहने की रेस्पेक्टिव स्ट्रीम और वर्टिकल रिजर्वेशन एंड एनी फर्दर मार्क्स डिराइव्ड ऑन द स्क्रीनिंग ऑफ अदर क्वालिफिकेशन एज पर रूल 14 ऑफ यूपी बेसिक एजुकेशन सर्विस रूल 81 और 81 के संबंध में जो समय समय पर संशोधन हुए हैं उसके आधार पर सिलेक्शन करने थे, उनको आरक्षण का लाभ देना था। ठीक है, ये कहा गया था। और साथ ही साथ यहाँ पे एक सर्कुलर जारी किया जाता है जो कि 7/1/2019 को होता है। ये सर्कुलर कौन सा था? ये सर्कुलर था कट ऑफ मार्क्स के बारे में, जिसमें सरकार के माध्यम से 90-97 लगाया गया था और जो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी का मुद्दा भी था क्योंकि परीक्षा के बाद लगाया गया था। इसी को लेकर यहाँ पे और भी जो बेसिक के रूल हैं 1972 उसके बारे में जानकारी दी जाती है और ये बताया जाता है कि जो बेसिक के रूल हैं उसके आधार पर 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर रिजर्वेशन फॉलो किया गया था और रिजर्वेशन फॉलो करते हुए इन अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। अब यहाँ पे ये तो आपके रिजर्वेशन के बारे में जानकारी लिखी हुई है, लेकिन काम की बात और भी है जो कि आपको देखने के लिए मिलती है मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी के बारे में, यानी कि MRC को लेकर यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ये जो चीज़ आप सभी को MRC के बारे में बताई गई थी, आपको पता होना चाहिए कि जो मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी होते हैं वो सामान्य वर्ग की सीटों पर चयनित हो जाते हैं ओवरलैपिंग के थ्रू, आपको पता होगा है ना, क्योंकि उनकी मेरिट में तो मेरिट कम जाती है उनकी रिजर्वेशन में, लेकिन उनके नंबर ज़्यादा आते हैं तो उनको यहाँ पर ओवरलैपिंग के थ्रू सामान्य वर्ग की कट ऑफ के ज़्यादा होने की वजह से अनरिजर्व की सीट पर चयनित कर लिया जाता है। इसी को लेकर यहाँ पर लिखा हुआ है आप सभी की जो NCT की जो अथॉरिटी है जिसके माध्यम से आप सभी के लिए नॉर्म्स जारी किए गए थे शिक्षक बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए। 23/8/2010 को जो NCT ने नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट करने के इंट्रोड्यूस किया गया था, उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स भी रखे गए हैं जो आप जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है ना। तो यहाँ पे वो सारी की सारी बॉडी जो आपकी RT एक्ट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ बताया गया कि आप सभी का जो एग्ज़ाम देखने के लिए मिला था उसमें किस तरीके से आपकी मेरिट बनाई गई थी। आप जानते हैं 10% आप सभी का लिया गया था। ठीक है, और 60% कहाँ से लिया गया था? आप सभी के जो सुपर TET का एग्ज़ाम हुआ था। 2.5 अंक का जो वेटेज है वो शिक्षा मित्रों को दिया गया था, उसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी लिखी हुई है। फिर आती है 68,500 भर्ती को लेकर भी थोड़ी सी जानकारी, क्योंकि 68,500 के अंदर चीज़ें अलग थी। वहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स थे वो अलग थे और इसके अंदर थोड़े से अलग, और उसके बारे में लिखा हुआ है। मैं आपको मेन बस एक एक पैरा के बारे में थोड़ी जानकारी दे रहा हूँ, पढ़ करके बताने में समय लगेगा। आपके पास शायद अभी इतना समय नहीं है, पहले ऑर्डर के बारे में बता देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोटिफिकेशन और लिखा हुआ है जहाँ पे 28/6/2018 के नोटिफिकेशन के आधार पे बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में सम्मिलित कर लिया गया था। उसी नोटिफिकेशन के आधार पर उत्तर प्रदेश की भर्ती में भी बीएड को शामिल किया गया। अब यहाँ पे जो कट ऑफ का मामला था वो डबल बेंच में जाता है, जो कि आप सभी के सामने स्पेशल अपील 156/2019 जो कि कट ऑफ के मामले को लेकर देखने के लिए मिलती है।
और इस पे 6/5/2020 को एक कॉमन जजमेंट जारी कर दिया जाता है, जो कॉमन जजमेंट था कि 60-65 मार्क्स पे आप सभी की भर्ती को पूरा करना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से रामशरण मौर्य के स्टेट ऑफ यूपी के अगेंस्ट जो याचिका लगी हुई थी उसमें भी ऑर्डर जारी होता है और सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी जाती है। अब 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर एक नई चयन सूची जारी की गई थी। वो कब हुई थी? 1 जून 2020 को, जो इसके बारे में लिखा भी हुआ है। 13/5/2020 को द स्टेट गवर्नमेंट इशूड शेड्यूल टाइमलाइन फॉर मेकिंग अपॉइंटमेंट ऑफ 69,000 शिक्षक भर्ती। 13/5/2020 को यहाँ पे पूरी की पूरी जो प्रोसेस है शुरू हो जाता है आप सभी की नियुक्ति का। उसी के संबंध में आगे जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 18/5/2024 को जो संशोधन है उसमें गाइडलाइन में किया जाता है। उसके साथ ही साथ 1,46,000 अभ्यर्थी इसमें चयनित हो जाते हैं, है ना। 1,46,000 जो अभ्यर्थी चयनित होते हैं उनमें से 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए 69,000 अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की जाती है 1/6/2020 को। उसी को लेकर लिखा हुआ है कि उसके आधार पे यहाँ पे जो 1133 सीटें एसटी की थी वो खाली चली जाती हैं, इसलिए 67,867 की नई चयन सूची जारी होती है। इनको 2 अलग अलग भागों में नियुक्ति मिलती है, जिसमें 31,000 36,000 अभ्यर्थियों को 2 अलग अलग भागों में नियुक्ति दे दी जाती है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल था वो आप सभी के आरक्षण नियमों को लेकर है। तो यहाँ तक जो आप सभी ने सुना वो 69,000 शिक्षक भर्ती के प्रोसेस के बारे में सुना है कि कैसे आप सभी का प्रोसेस शुरू हुआ था और कैसे और कहाँ तक चला था, ठीक है ना। ये आप सभी को अब यहाँ पे आरक्षण से संबंधित जानकारी मिल जाएगी। लिखा हुआ है कि जो 1/6/2020 को सिलेक्शन के लिए मेरिट लिस्ट जारी की गई थी उसमें एमआरसी अगेंस्ट द रिजर्व कैटेगरी वैकेंसी सम रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट प्रेफर टू रिट पिटीशन बिफोर दिस कोर्ट लीडिंग पिटीशन ऑफ रिट पिटीशन 13,156। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे कुछ एमआरसी अभ्यर्थियों के माध्यम से एक रिट पिटीशन दाखिल की जाती है सिंगल बेंच के अंदर, जिसमें 13,156 पे सुनवाई देखने के लिए मिलती है। इसमें वो ये कहते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर आरक्षण को सही तरीके से फॉलो नहीं किया गया है और 5/1/2022 को सरकार के माध्यम से 6,800 अभ्यर्थियों के लिए एक अलग से नई चयन सूची जारी कर दी जाती है। यहाँ जज के माध्यम से ये भी बताया जाता है कि सिंगल बेंच की तरफ से जो 13/3/2023 को ऑर्डर दिया गया था उसमें 5/1/2022 को जारी की गई लिस्ट को कहीं न कहीं रद्द कर दिया था और ये कहते हुए कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जो चयन सूची जारी की गई है उसको पहले रिविजिट किया जाए। रिविजिट करने के बाद में जो फाइनल है उसको करने के बाद ये तय होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर कितने का घोटाला हुआ है कितने का नहीं, और फिर उसके बाद जाकर के सारी की सारी जानकारी कोर्ट के सामने रखनी है। अब यहाँ पे जो सबमिशन दिए गए एप्लीकेंट्स के माध्यम से वो लिखे हुए हैं कि जो अभ्यर्थी के जो अधिवक्ता थे उन्होंने क्या क्या पॉइंट रखे। मैं इनको अभी नहीं पढ़ूंगा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मुद्दे पे आएंगे। सबसे पहले आप सभी के मुद्दे को लेकर पहले मैं आपको नीचे वाला एक पेज दिखा दूँ जिसमें आपको पता चल जाएगा कि ऑर्डर में क्या कहा गया है, क्योंकि वैसे तो बहुत बड़ा ऑर्डर है ये 50 पेज का। इसको लेकर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप सभी को जानकारी दे दूंगा। जी, ये यहाँ वो शासन आदेश लिखे हुए हैं जिसके माध्यम से आप सभी की भर्तियाँ की गई थी 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित, और जो मेन ऑर्डर आप सभी के लिए दिया गया है वो आपको 50वें पेज पे ही मिल जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल उसी को देख लेते हैं। यहाँ पे आप सभी को ऑर्डर देखना है, ठीक है। सबसे लास्ट वाली लाइन में यहाँ पे ये लिखा हुआ है, द एंटायर एक्सरसाइज शैल बी कैरिड आउट इन टर्म्स ऑफ दिस जजमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव्ड ऑफ दिस ऑर्डर। यानी कि पूरे के पूरे प्रोसेस को दोबारा से बनाया जाए। 69,000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची को रद्द कर दिया गया है। रद्द करते हुए ये कहा गया कि पूरे के पूरे प्रोसेस को दोबारा से बनाना है और जो टर्म्स यहाँ ऑर्डर के अंदर दी गई हैं उसको फॉलो करते हुए, यानी कि जो चीज़ें ऑर्डर में कंप्लीट की गई हैं उनको मानते हुए आप सभी के जो प्रोसेस को कंप्लीट करना है। 3 महीने के अंदर यहाँ पे एक नई चयन सूची जारी करनी है और नई चयन सूची जारी करते समय जो ये ऑर्डर का 3 महीने कंप्लीट होंगे उससे पहले पहले सरकार को डिसीजन लेना होगा कि वो यहाँ से चयन सूची को जारी करेंगे या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये मामला अभी लटका हुआ है। अब यहाँ पे और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगा। द डायरेक्शन इशूड बाय द लर्न सिंगल बेंच इन द इम्पल्स जजमेंट एंड ऑर्डर स्टैंड मॉडिफाई अकॉर्डिंगली। यानी कि सिंगल बेंच के माध्यम से जो ऑर्डर दिया गया था उसको तो सेम टू सेम रखा ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें संशोधन यानी कि मॉडिफाई कर दिया गया है और मॉडिफाई करते हुए नया ऑर्डर जारी कर दिया गया है। तो यहाँ एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए सबसे मेन लाइन आप सभी के लिए ये है कि नए सिरे से चयन सूची जारी की जाएगी। 3 महीने के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। जो 67,867 की चयन सूची जारी की गई थी उस चयन सूची को सीधे तौर पे पूरे तरीके से रद्द कर दिया गया है, यानी कि वो चयन सूची अब पूरे तरीके से निष्प्रभावी हो जाती है, जो आप सभी यहाँ देख पा रहे हैं।
बाकी रही बात पूरे ऑर्डर को पढ़ने के बारे में, मैं इस पर एक डिटेल वीडियो जल्दी आप सभी के लिए अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें A to Z पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। आप जल्दी से उसको देख लेना। मैं इस वीडियो के बाद उसी को डाल दूंगा, क्योंकि पहले मैंने आपको जानकारी देनी थी। ऑर्डर आ गया है, ऑर्डर के अंदर यही कहा गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की पूरी चयन सूची को रिविजिट किया जाए और नए सिरे से जारी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।